सो गाइज़ यहाँ पे मेरे हाथ में एमआई का फ़ोन है और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्विच ऑफ हो जा रहा है ऑटोमेटिकली और ऑन होने के बाद कुछ सेकंड चल रहा है और जैसे ही कोई मैं वॉल्यूम दबा रहा हूँ या फिर वॉल्यूम बज रहा है इसके अंदर तो ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जा रहा है। सो बिना मैकेनिक के पास जाए हुए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा भी मिस मत करिएगा एक भी पार्ट, नहीं तो क्या पता ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है कि यहाँ पर ये एमआई का लोगो शो हो रहा है। यहाँ पे एक पावर बटन होता है और वॉल्यूम अप बटन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन को आपको ओपन करना है और यहाँ पे जो इसका पावर बटन है इसको प्रेस करना है। जैसे पावर और वॉल्यूम अप बटन है जो इसको प्रेस करके रखना है। तो हम ये प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पे हम फ़ोन को दबा के रखेंगे और यहाँ पे जो पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा इसको यहाँ से आप पावर ऑफ कर लेंगे। ये पावर ऑफ बटन मैंने प्रेस किया और प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। और स्विच ऑफ होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका पावर बटन होता है और वॉल्यूम का जो अप बटन होता है, डाउन बटन नहीं, ध्यान रखिए अप बटन, दोनों को साथ में प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करके रखेंगे और इसको हल्का सा छोड़ देना है और फिर वापस से प्रेस करना है आपको, वापस से फिर प्रेस करके रखेंगे और जैसे आप इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है सिस्टम सेटिंग का। तो सिस्टम सेटिंग में यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर मेन मेन्यू लिखा हुआ है और नीचे रिबूट वाइप डाटा। तो सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन को वाइप डाटा करना है। इसमें आपका फ़ोन का पूरा डेटा इरेज हो जाएगा। जीमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है ताकि आप इसको वापस से लॉगिन कर सके। तो सबसे पहले हम वाइप डाटा करेंगे। यहाँ पर आपका टच काम करना बंद कर देता है तो आपको वॉल्यूम अप और डाउन बटन से काम करना है और पावर बटन ओके का काम करता है। तो यहाँ पे वाइप ऑल डाटा, यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है। वॉल्यूम डाउन बटन को दबाएंगे तो कंफर्म का ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको पावर बटन दबा देना है, ओके कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं विद इन 5 to 10 सेकेंड ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, डाटा वाइप सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक मेन्यू पे वापस जाना है और अपने फ़ोन को रीबूट करना है। तो यहाँ से आप ओके दबाएंगे यानी पावर बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे रिबूट वाले ऑप्शन पे जैसे ही यहाँ पे रिबूट टू सिस्टम करेंगे तो ये फ़ोन बंद होगा और ये ऑटोमेटिकली फिर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये आपकी प्रॉब्लम फुली सॉल्व हो गई है। अब ये सेटिंग्स आपको कर लेनी है, इंग्लिश, यहाँ पे इंडिया, वापस से जो फ़ोन की जो सेटिंग्स थी यहाँ पे जल्दी जल्दी हम सेटिंग्स को कर लेंगे। ये जो जितनी भी प्राइवेसी हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज़, इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे ओके करने के बाद आपको किसी दूसरे फ़ोन के वाईफाई से कनेक्ट करवा लेना है और यहाँ पे वो वाईफाई जैसे आप कनेक्ट करा लेंगे, कनेक्ट करवाने के बाद आपके फ़ोन का जो भी खोया हुआ डाटा और ऐप था उसको वापस से रिकवर करना है हमें। तो यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये विद इन फ्यू सेकेंड अपडेटिंग लेगा और जितने भी आपके कॉपी, ऐप और डाटा गायब हुए थे वापस से आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर बैकअप फ्रॉम द क्लाउड, तो यहाँ पे इसको ऊपर वाले ऑप्शन पे टैप करना है और टैप करने के बाद अपने फ़ोन का पैटर्न लगा देना है आपको और जिस ईमेल आईडी से आपने इस फ़ोन को लॉगिन कर रखा था पहले उसी ईमेल आईडी को डालना है, पासवर्ड डालना है और जिस भी फ़ोन में ये लॉगिन होगा वहाँ से आपको यस कर देना है। तो यहाँ से यस आई एम इन वाले ऑप्शन पे टैप करना है और अग्री कर देना है। यहाँ से जितना भी आपका प्रोसेस था, जो डाटा आपका गायब हो चुका था वो वापस से पूरा डाटा आ जाएगा। और यहाँ पे रेडमी का फ़ोन है आपका, यस कर देंगे। यहाँ से फ़ोन का पैटर्न वापस से आप नया कंफर्म करके नया पैटर्न बना रहे हैं तो यहाँ से नया पैटर्न बना देंगे। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जितना भी आपका लॉस्ट हुआ था डाटा वो पूरा का पूरा रिस्टोर हो जाएगा जीमेल आईडी के थ्रू। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे और टन यहाँ पे आपकी जितनी भी जो सिस्टम की सेटिंग्स थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। ये क्या हो, आपका सेटअप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एमआई एक्ज्यूमी का पूछता है तो आपको क्रिएट एक्ज्यूमी अकाउंट पे टैप करना है और आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है और आपका पूरा जितना भी डाटा खोया हुआ रहता है वो पूरा का पूरा हो जाता है। सबको जितने भी परमिशंस मांगेगा आपको इसमें पूरा अलाउ करते रहना है। सो गाइज़, यहाँ से आपकी जो सिस्टम की सेटिंग्स होती है ये तो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी अगर बाई चांस नहीं होता है तो आपका जो लॉक वाला बटन होता है वो प्रेस हो चुका है ऑटोमेटिकली, तो आप एक बार मैकेनिक को दिखाएंगे तो वो 100-150 रुपये चार्ज लेगा और इसको सही कर देगा। यहाँ से आपका सेटअप कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप गाइज आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।